पाठ 2 संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उसमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की हो सकती है। संधि, स्वर संधि। यह संधि स्वरों के मेल से होती है, जैसे सूर्य जमा उदयः सूर्योदयः। व्यंजन संधि, इसमें व्यंजनों के संयोग से जो परिवर्तन होते हैं, जैसे सत जमा चरित्रम सच्चरित्रम। विसर्ग संधि, इसमें स्वर और व्यंजनों की विसर्ग के साथ संधि होती है, जैसे कविः जमा गच्छति कविर्गच्छति। स्वर संधि, दो समीप स्थित स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। दीर्घ संधि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ऋ वर्णों के बाद क्रमशः समान वर्ण अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ऋ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। उदाहरणम अ जमा अ, आ। हिम जमा अंशुः हिमांशुः। सत्य जमा अर्थः सत्यार्थः। सुख जमा अर्थः सुखार्थः। जय जमा अजयौ जयाजयौ। लाभ जमा अलाभौ लाभालाभौ। अ जमा आ। शिव जमा आलयः शिवालयः। परम जमा आनन्दः परमानन्दः। हिम जमा आलयः हिमालयः। मेघ जमा आलयः मेघालयः। छात्र जमा आवासः छात्रावासः। आ जमा आ। तथा जमा अपि तथापि। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। सभा जमा अध्यक्षः सभाध्यक्षः। लता जमा अत्र लतात्र। आ जमा आ। विद्या जमा आलयः विद्यालयः। महा जमा आत्मा महात्मा। सभा जमा आगारः सभागारः। महा जमा आशयः महाशयः। इ जमा ई। अभि जमा इष्टः अभीष्टः। ऋषि जमा इन्द्रः ऋषीन्द्रः। अति जमा इव अतीव। रवि जमा इन्द्रः रवीन्द्रः। मुनि जमा इन्द्रः मुनीन्द्रः। ई जमा ई। महती जमा इच्छा महतीच्छा। देवी जमा इन्द्रः देवीन्द्रः। लक्ष्मी जमा इच्छः लक्ष्मीच्छः। नदी जमा इन्द्रः नदीन्द्रः। शची जमा इन्द्रः शचीन्द्रः। इ जमा ई। प्रति जमा ईक्षा प्रतीक्षा। परि जमा ईक्षा परीक्षा। मुनि जमा ईशः मुनीशः। कपि जमा ईश्वरः कपीश्वरः। हरि जमा ईशः हरीशः। ई जमा ई। लक्ष्मी जमा ईशः लक्ष्मीशः। नदी जमा ईशः नदीशः। रजनी जमा ईशः रजनीशः।
मही जमा ईशः महीशः। जानकी जमा ईशः जानकीशः। उ जमा उ ऊ। साधु जमा उपदेशः साधूपदेशः। सु जमा उक्तिः सूक्तिः। भानु जमा उदयः भानुदयः। गुरु जमा उपदेशः गुरूपदेशः। इंदु जमा उदयः इंदुदयः। उ जमा ऊ ऊ। वधू जमा उन्नतिः वधून्नतिः। वधू जमा उत्सवः वधूत्सवः। भू जमा उत्सर्गः भूत्सर्गः। वधू जमा उक्तिः वधूक्तिः। भू जमा उद्धारः भूद्धारः। उ जमा ऊ ऊ। विधु जमा ऊर्ध्वम् विधूर्ध्वम्। सिंधु जमा ऊर्मिः सिंधूर्मिः। मधु जमा ऊष्मा मधूष्मा। लघु जमा ऊर्मिः लघूर्मिः। ऊ जमा ऊ ऊ। भू जमा ऊर्ध्वम् भूर्ध्वम्। वधू जमा ऊचुः वधूचुः। भू जमा ऊर्जः भूर्जः। चमू जमा ऊर्ध्वम् चमूर्ध्वम्। गुण संधिः। अ आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अ आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। अ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अ आ के बाद लिरी आए तो अल हो जाता है। उदाहरणम अ जमा ई ए। सुर जमा इंद्रः सुरेन्द्रः। धीर जमा इंद्रः धीरेन्द्रः। तव जमा इति तवेति। आ जमा इ ए। सखा जमा इव सखेव। लता जमा इव लतेव। यथा जमा इष्टम यथेष्टम। अ जमा ई ए। सुर जमा ईशः सुरेशः। परम जमा ईश्वरः परमेश्वरः। गण जमा ईशः गणेशः। आ जमा ई ए। रमा जमा ईशः रमेशः। गंगा जमा ईशः गंगेशः। महा जमा ईश्वरः महेश्वरः। अ जमा उ ओ। हित जमा उपदेशः हितोपदेशः। चंद्र जमा उदयः चंद्रोदयः। भाग्य जमा उदयः भाग्योदयः। पर जमा उपकारः परोपकारः। आ जमा उ ओ। महा जमा उत्सवः महोत्सवः। गंगा जमा उदकम गंगोदकम। शुभा जमा उक्तिः शुभोक्तिः। यथा जमा उचितम यथोचितम। अ जमा ऊ ओ। जल जमा ऊर्मिः जलोर्मिः। सागर जमा ऊर्मिः सागरोर्मिः। नव जमा ऊढ़ा नवोढ़ा। आ जमा ऊ ओ। गंगा जमा ऊर्मिः गंगोर्मिः। दया जमा ऊर्मिः दयोर्मिः। लता जमा ऊर्ध्वम् लतोर्ध्वम्। अ जमा रि अर। ग्रीष्म जमा ऋतुः ग्रीष्मर्तुः। वसंत जमा ऋतुः वसंतर्तुः। सप्त
जमा ऋषिः सप्तर्षिः। आ जमा रि अर। वर्षा जमा ऋतुः वर्षर्तुः। महा जमा ऋषिः महर्षिः। राजा जमा ऋषिः राजर्षिः। अ जमा लृ अल। मम जमा लृकारः ममलकारः। आ जमा लृ अल। रमा जमा लृकारः रमालकारः। वृद्धि संधिः। अ आ वर्ण के बाद ए या ऐ वर्ण आए तो ऐ होता है। अ आ वर्ण के बाद ओ औ वर्ण आए तो औ होता है। उदाहरणम अ जमा ए ऐ। अद्य जमा एव अद्यैव। देश जमा एकता देशैकता। आ जमा ए ऐ। तथा जमा एव तथैव। मया जमा एव मयैव। अ जमा ऐ ऐ। मत जमा ऐक्यम मतैक्यम। देव जमा ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। आ जमा ऐ ऐ। महा जमा ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। महा जमा ऐक्यम महैक्यम। अ जमा ओ औ। सूप जमा ओदनम सूपौदनम। जन जमा ओघः जनौघः। आ जमा ओ औ। विद्या जमा ओजः विद्यौजः। महा जमा ओघः महौघः। अ जमा औ औ। बल जमा औदार्यम बलौदार्यम। वन जमा औषधः वनौषधः। आ जमा औ औ। महा जमा औषधिः महौषधिः। महा जमा औत्सुक्यम महौत्सुक्यम। यण संधिः। इ ई उ ऊ री ऋ तथा लृ वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य उ या ऊ का व री या ऋ का र तथा लृ का ल हो जाता है। य व र तथा ल वर्ण पर भिन्न स्वर की मात्रा लग जाती है। उदाहरणम इ जमा भिन्न स्वर य जमा स्वर की मात्रा। इति जमा आदि इत्यादि। इति जमा उवाच इत्युवाच। प्रति जमा उपकारः प्रत्युपकारः। ई जमा भिन्न स्वर य जमा स्वर की मात्रा। नदी जमा आगम नद्यागम। महती जमा एषणा महत्येषणा। देवी जमा ऐक्यम देव्यैक्यम। उ जमा भिन्न स्वर व जमा स्वर की मात्रा। सु जमा आगतम स्वागतम। सु जमा आहा स्वाहा। मधु जमा अस्ति मध्वस्ति। उ जमा भिन्न स्वर व जमा स्वर की मात्रा। वधु जमा आगमनम वध्वागमनम। चमु जमा आदेशः चम्वादेशः। वधु जमा आज्ञा वध्वाज्ञा। रि अथवा ऋ जमा भिन्न स्वर र जमा स्वर की मात्रा। पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। लृ जमा भिन्न स्वर ल जमा स्वर की मात्रा। लृ जमा आकृतिः लाकृतिः। विशेष दीर्घ गुण तथा वृद्धि संधि में पूर्ववर्ती वर्ण के बाद वाला स्वर और परवर्ती वर्ण का पहला स्वर दोनों मिलकर एक आदेश होता है, जबकि यण संधि में वर्ण के अंतिम स्वर को आदेश होता है, बाद वाले वर्ण की उस पर मात्रा लगती है।
अयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। उदाहरणम: ए जमा कोई स्वर अय, ने जमा अनम नयनम, शे जमा अनम शयनम, मुने जमा ए मुनये, ऐ जमा कोई स्वर आय, नै जमा अकह नायकः, गै जमा अकह गायकः, शय जमा अकह शायकः, ओ जमा कोई स्वर अव, पो जमा अनम पवनम, विष्णु जमा ए विष्णवे, भो जमा अति भवति, औ जमा कोई स्वर आव, पौ जमा अनम पावनम, भौ जमा उकह भावुकः, नौ जमा इकह नाविकः। पूर्व रूप संधि: पदांत ए और ओ के बाद अ ह्रस्व स्वर हो तो अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है और ए ओ वैसे ही रहते हैं। यह अयादि संधि का अपवाद है। उदाहरणम: ए जमा अ अवग्रह, के जमा अपि के अपि, वने जमा अगच्छत वने गच्छत, ओ जमा अ अवग्रह, को जमा अपि को अपि, सो जमा अपि सो अपि। पररूप संधि: अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ हो जाता है। उदाहरणम: प्र उपसर्ग जमा ए प्र जमा एषणम प्रेषणम, उप उपसर्ग जमा ओ उप जमा ओषते उपोषते। प्रकृति भाव संधि: संधि के नियम लागू होने पर भी संधि न करके उसे प्राकृतिक रूप में ही रखें तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। एक स्वर से बने अव्यय पदों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरणम: उ जमा उमेशः उ उमेशः, इ जमा इंद्रः इ इंद्रः। द्विवचनांत पद के अंत में ई उ ए स्वर हों तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। संधि न करके इन्हें प्राकृतिक रूप में ही रखा जाता है। उदाहरणम: कवि जमा इमौ कवि इमौ, हरि जमा एतौ हरि एतौ, लते जमा एते लते एते, विष्णु जमा इमौ विष्णु इमौ। व्यंजन संधि: व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे षट जमा आननम षडाननम। व्यंजन संधि: जश्त्व संधि, श्चुत्व संधि, अनुस्वार संधि, ष्टुत्व संधि, चर्तव संधि, छत्व संधि, मुअनुस्वार संधि, तुगागम संधि। जश्त्व संधि: पहले पद के अंत में क, च, ट, त, प हो तो उत्तर पद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण य, र, ल, व, ह या कोई स्वर हो तो वर्गों का पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। उदाहरणम: वाक् जमा ईशः वागीशः, अट जमा अन्तः अजन्तः, षट् जमा आननम षडाननम, जगत जमा ईशः जगदीशः, वाक् जमा अर्थः वागर्थः, सत् जमा आचारः सदाचारः, सुप् जमा अन्तः सुबन्तः, वाक् जमा दानम वाग्दानम। श्चुत्व संधि: यदि स तथा त वर्ग के साथ श या च वर्ग में से कोई वर्ण आए तो क्रमशः त वर्ग को च वर्ग और स का श हो जाता है। स श, त च,
थ, छ, द, ज, ध, झ, न, य होता है। उदाहरणम रामस जमा चिनोति, रामश्चिनोति। सत् जमा चरित्रम, सच्चरित्रम। सत् जमा जन, सद् जमा जन, सज्जन। तत् जमा च, तच्च। उत् जमा ज्वल, उद् जमा ज्वल, उज्ज्वल। श्रीमान जमा जयति, श्रीमान जयति। अनुस्वार संधि ही। पद के अंत में हलंत म के बाद व्यंजन आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरणम पाठम पठति, पाठम पठति। ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति। अपदांत अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार न होकर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। शम जमा का, शंका। कम जमा टकः, कंटकः। गम जमा गा, गंगा। सम जमा धिः, संधिः। ष्टुत्व संधिः। यदि किसी पूर्व पद के अंत में स तथा त, थ, द, ध, न के पश्चात उत्तर पद के प्रारंभ में श या ट वर्ग हो तो उनमें संधि होने पर क्रमशः स का श तथा त वर्ग का ट वर्ग में रूपांतरण हो जाता है। त, थ, द, ध, न से ट, ठ, ड, ढ, न। उदाहरणम स, श। रामस जमा टीकते, रामश टीकते। उत जमा डीनः, उड्डीनः। बालस जमा टीकते, बालश टीकते। महान जमा डामरः, महान डामरः। चर्तव संधिः। वर्गीय व्यंजनों में से किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा व्यंजन पूर्व पद के अंत में आता है और उससे परे यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा या श, श, स में से कोई व्यंजन आता है तो तीसरे या चौथे व्यंजन के स्थान पर उसका प्रथम वर्ण हो जाता है। उदाहरणम शरद जमा सु, शरत्सु। विपद जमा सु, विपत्सु। छत्व संधि। यदि तवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण पूर्व पद के अंत में आए और उसके पश्चात श हो तो फिर कोई स्वर या य, र, व, ह में से कोई वर्ण हो तो श का छ तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। उदाहरणम एतत् जमा श्रुत्वा, एतत् छुत्वा। तत् जमा शिवम, तच्छिवम। जगत जमा शत्रुः, जगच्छत्रुः। सत् जमा श्रुत्वा, सछुत्वा। सत् जमा शीलः, सच्छीलः। तत् जमा शत्रुः, तच्छत्रुः। मोअनुस्वार संधेः। यदि किसी पद के अंत में म आए और उसके पश्चात कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरणम हरिम जमा वंदे, हरिम वंदे। ग्रामम जमा याहि, ग्रामम याहि। मधुरम जमा हसति, मधुरम हसति। धर्मम जमा चर, धर्मम चर। तुगागम संधिः। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ वर्ण हो तो तुक आगम होता है और फिर त को च होने से च आता है। इससे छ रूप बन जाता है। उदाहरणम परि जमा छेदः, परिच्छेदः। स्व जमा छन्दः, स्वच्छन्दः। राम जमा छत्रम, रामछत्रम। एक जमा छत्रम, एकछत्रम। संधि जमा छेदः, संधिच्छेदः। स्व जमा छः, स्वच्छः। विसर्ग संधिः। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहती हैं। जैसे मनः जमा हर, मनोहर। मनः जमा रथ, मनोरथ आदि।
विसर्ग संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, विसर्ग लोप संधि, सत्व संधि। उत्व संधि, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ और अ स्वर का अवग्रह हो जाता है। उदाहरणम बालः जमा अस्ति, बालो अस्ति। मनः जमा हरः, मनोहरः। कः जमा अत्र, कोऽत्र। रामः जमा गच्छति, रामो गच्छति। यशः जमा गानम, यशो गानम। सः जमा अपि, सो अपि। रुत्व संधि, यदि अ आ से भिन्न स्वर के बाद विसर्ग हो और बाद में कोई भी स्वर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरणम शिशुः जमा हसति, शिशुर्हसति। कविः जमा अयम, कविरयम। निः जमा बलः, निर्बलः। कविः जमा इच्छति, कविरिच्छति। विसर्ग लोप संधि, यदि विसर्ग के पहले अ हो, बाद में अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरणम सः जमा आगच्छति, स आगच्छति। बालः जमा आगतः, बाल आगत। अतः जमा एव, अत एव। अर्जुनः जमा उवाच, अर्जुन उवाच। सत्व अथवा शत्व अथवा शत्व संधि, यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग का श, यदि ट, ठ हो तो विसर्ग का श और यदि क, त, थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरणम कः जमा चित, कश्चित्। कः जमा चौरः, कश्चौरः। नमः जमा कारः, नमस्कारः। रामः जमा टीकते, रामश्टीकते। ध्यातव्यम, वर्णों में परिवर्तन को संधि कहते हैं। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 2 वर्णों के पास आने पर बिना परिवर्तन के जुड़ना संयोग कहलाता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और व्यंजन में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि कहते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो तो जो परिवर्तन होते हैं विसर्ग संधि कहलाते हैं। संधि का नियम जहाँ लागू होना चाहिए वहाँ पर संधि न हो रही हो तो उसे प्रगृह्य या प्रकृति भाव कहते हैं।